आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस प्री परीक्षा कोटा शहर में 59 केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। परीक्षा देकर बाहर परीक्षार्थियों में कुछ के चेहरे पर रौनक नजर आई तो कुछ के माथे पर चिंता की लकीरें। केंद्र से बाहर निकलते ही आपस में चर्चा करके सवालों के सही और गलत का आंकलन को लेकर भी विचार किया। पेपर में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, नदियों, राजस्थान और ऊर्जा नीति, परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, रेल बजट, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ बिजोलिया और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे सवालों को भी पूछा गया। नगर पालिका अधिनियम, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजस्थान की संस्कृति और रीति रिवाजों से जुड़े सवालों और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे सवालों को भी पूछा गया। नगर पालिका अधिनियम, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजस्थान की संस्कृति और रीति रिवाजों से जुड़े सवाल भी अभ्यर्थियों से पूछे गए। कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि वर्ष 2018 में हुई परीक्षा से इस बार पेपर सरल था, तो कुछ ने पेपर की तारीफ करते हुए कहा कि आज आयोजित हुई परीक्षा में पेपर हाई लेवल का आया, जिसमें सभी तरह के सवाल पूछे गए। परीक्षार्थियों ने कोटा में परीक्षा केंद्रों पर की गई व्यवस्थाओं की भी तारीफ की। किस तरह के सवाल आए थे? करंट जीके के ज्यादा क्वेश्चंस थे। किससे ज्यादा परेशान थे? उसी से ज्यादा परेशान थे। नाम बता दे। निकिता। क्या लगता है कि भावी आरएस पर पता नहीं, इधर कुछ नहीं। किस तरह से पेपर है? प्रीवियस ईयर से इस साल का पेपर का स्तर थोड़ा ठीक था और बाकी योजनाओं से और केंद्रीय योजनाओं से वगैरह जुड़ी हुई योजनाओं के प्रश्न ज़्यादा पूछे थे। अच्छा था पेपर, सिंपल था, बहुत टफ नहीं था। 2018 से तो ठीक था। अभी किस तरह के सवाल पूछे गए? राजनीति से ज़्यादा मतलब जो योजनाएं चल रही है ना सरकार की, जैसे राजस्थान की योजना, प्रधानमंत्री की योजना, उसके बारे में ज़्यादा पूछा गया। क्या क्या पूछा गया सवाल? पेपर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का जो पेपर होता है उस हिसाब का पेपर था और हायर लेवल क्वेश्चन था। जो करंट था वो इस तरह का पूछा गया। आर्ट एंड कल्चर भी लेवल का पूछा गया और साइंस ठीक ठाक था। इसके अलावा मैथ रीजनिंग ठीक था। जिनका रविंद्र कुमार अलवर। टफ क्या लगा आपको? टफ इसका जो टफ पोर्शन था वो मतलब मेन तो आप आर्ट कल्चर से ले सकते हो। जो उधर बूंदी में भी आरएएस की भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई। परीक्षा के दौरान बालचंद पाड़ा स्थित महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इंडोली निवासी अभ्यर्थी कोरोना पॉजिटिव के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था और पीपीई किट सहित अलग से कमरे की व्यवस्था की गई। कल रात को प्रशासन के माध्यम से हमें जानकारी मिली थी, भोपाल में रहने वाला कोई नर्सिंग ऑफिसर है जो कि इंडोली का निवासी है, उसका सेंटर यहाँ बूंदी में आया था, तो उसको एग्ज़ाम दिलाने के लिए कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए उसको हमने एग्ज़ाम दिलाया है। 19 तारीख को वो वहाँ से ट्रेन से चला था। 21 तारीख की रिपोर्ट में वो पॉजिटिव आया है। उसके बाद में रैपिड एंटीजन टेस्ट से उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हम अब उसके और उसके घर वालों के सभी के RT-PCR टेस्ट करवा रहे हैं और पूरी एहतियात बरत रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल के तहत हमने उसको एग्ज़ाम दिलाया है। अलग